हार कै जाने करता रही, ना जाने संसार। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाय। कहें कबीर सुमिरन किए, साईं माही समाय। स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किंचित् सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुबह के सत्संग में एक प्रश्न चल रहा था कि भगवान और सद्गुरु में अंतर क्या है, उसी का शेष। हमारे गुरु महाराज 3 दिन विद्यालय गए थे, अर्थात दादा गुरुदेव, ये गुरु महाराज की वाणी है। तीसरे दिन उनकी चंचलता से खींचकर गुरुजी ने एक चटकना लगा दिया। बच्चा मचल कर लगा रोने। माँ ने कहा, अब मेरा बेटा विद्यालय नहीं जाएगा। पार्थिव शिक्षा का पाठ जीवन से उठ गया। जब महाराज जी अनसुईया में विराजमान हो गए तो उनकी वाणी के समक्ष विद्वानों की विद्वत्ता का कोई उपयोग नहीं रह जाता था। तो महापुरुषों ने कहा कि हम कहीं आँखिन की देखी, तू कहो कागज की लेखी। हमार तोहार मनवा एक कैसे होए। तत्वदर्शी महापुरुष के शरण सानिध्य से गुरु महाराज ने स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर लिया। इसलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु महाराज की ही के स्वरूप का ध्यान किया जाता है। 12 मासी में बताए, ब्रह्मवेत्ता वक्ता सुरति, गुरु के लक्षण जान। इच्छा राखे मोक्ष की, ताहि शिष्य पहचान। जो ब्रह्मविद हों, ब्रह्म के विषय में व्यक्त कर सकते हों, मन की दृष्टि का नाम सूरत है, उसे पकड़कर चिंतन में लगा सकते हो, यह सद्गुरु के लक्षण हैं। और जो केवल मोक्ष की इच्छा रखता हो, यही शिष्य की पहचान है। गुरु का महत्व इंगित करते हुए इसमें है, ईश्वर से अधिक भक्ति गुरु की कीजे। इस मानव तन को पाए, सुफल कर दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी का भी यही निर्णय है कि तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्थान स्थान पर सद्गुरु के ध्यान का विधान वर्णन किया है। महर्षि लोमस के पास कागभूषुंड जी पहुँचे। उनके उत्तर प्रत्युत्तर से महर्षि को क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया कि कौवे की तरह काँव काँव लगा रखा है, तुम्हें अपने पक्ष का बड़ा हठ है, जाओ अतः चांडाल पक्षी कौवा हो जाओ। तुरत भयऊ मैं काग तब, पुन मुनि पद से रुनाई। सुमिरि राम रघुवंश मनि, हर्षित चलऊँ उड़ाई। मैं कौवा हो गया, मुनि के चरणों में सिर झुकाकर बड़े हर्ष के साथ उड़ चला कि भगवान आपने अच्छी कृपा की। अब आकाश मार्ग से जहाँ जाना आना होगा जाता रहूँगा। जमीन पर चलने में कभी कुत्ते भौंकते हैं, कभी सर्प बिच्छू कांटा कूस, कभी कोई कहता इधर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो कभी कोई कुछ निवेदन करता है। ऋषिमम महतशीलता देखी, रामचरण विश्वास विसेखी। अति विस्मय पुनि पुनि पछताही, सादर मुनि मोहिलीन बुलाही। मुनि पश्चाताप करने लगे, उन्होंने आदर के साथ मुझे बुला लिया। मम परितोष विविध विधि कीन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा। पहले तो उन्होंने सांत्वना दिया, हर्ष के साथ
राम मंत्र दिया। इस प्रकार साधना का पहला चरण है मंत्र जाप। बालक रूप ध्याना कहूँ मोहि मुनि कृपा निधाना। साधना का दूसरा चरण है ध्यान। तो बालक रूप राम कर ध्याना। राम तो राजा भी थे, तपस्वी भी थे, सूरवीर भी थे, किंतु उनका ध्यान न कर यह बालक रूप क्या है। गुरु महाराज कहा करते थे कि 5 साल का बच्चा और स्वरूप में स्थित परमहंस एक ही होते हैं। उनकी मन स्थिति एक समान होती है। 5 वर्ष के बच्चे में जिस प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उसी प्रकार एक महापुरुष में भी कोई विकार कदापि नहीं होते, वे बालक रूप होते हैं। ऐसे ही महापुरुष के चरणों में ध्यान का विधान है। सनकादि ऋषि इसी स्तर के पूर्ण महापुरुष थे। देखत बालक बहु कालीना, सृष्टि के वे प्रथम महापुरुष बालक जैसे थे। यह एक स्थिति है। इस स्थिति वाले महापुरुष सद्गुरु होते हैं। इन्हीं महापुरुषों के ध्यान का विधान है।